100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास करेंगे। सिर्फ स्टेनोग्राफी के साथ। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। कैंची चलाते समय कैंची सीधी चलती है और अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु के 2 हिस्से कर देती है। दूसरी ओर सुई धीरे धीरे उसी कटे हिस्से को एक साथ जोड़ते चलती है। कई लोगों का व्यवहार भी कैंची जैसा होता है, जिससे उनके आसपास नकारात्मक वातावरण विकसित हो जाता है। आदत वही अच्छी है जो लोगों में सकारात्मक सोच को विकसित करे। हमें विचार करना चाहिए कि काटना तो बहुत सरल है, परंतु जोड़ने का काम बहुत कठिन है। मिलाने की सोचिए, बांटने की नहीं। यदि देश और समाज का नया नक्शा बनाना है तो सभी को सकारात्मक सोच से जोड़ने की बात सोचनी होगी। जोड़ने का काम करें और यह प्रण लें कि हम जीवन भर ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार या समाज की छवि खंडित हो। यदि हम जीवन भर ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिससे हमारे कारण किसी के जीवन में कष्ट आए, तो हम अपने खाते में बहुत से पुण्य का संचय कर सकते हैं। नश्वरता या मृत्यु कोई अभिशाप नहीं है, यह सबसे बड़ा वरदान है। आप सिर्फ कल्पना करें कि आप मर नहीं सकते, यानी आप जो भी कर लें आप मर नहीं सकते। फिर देखिए कि वह कितना बड़ा अभिशाप होगा। हम इस तरह जीते हैं मानो मृत्यु शब्द का उच्चारण करना भी वर्जित हो। मृत्यु की आपने एक तरीके से सिर्फ कल्पना की है। चाहे आप कितनी भी कल्पनाएं कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी दर्शन सुन लें, अगले ही पल जब मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी तो आप पाएंगे कि उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। जिंदगी की हकीकत यही है। मृत्यु आपके जीवन की इकलौती ऐसी चीज है जो निश्चित है। आपके जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह हम नहीं जानते। जीवन लगातार अनिश्चित है। मृत्यु 100% निश्चित है, उसके बारे में कोई संदेह न करें। जीवन को लेकर आपको लाखों शंकाएं हो सकती है। मैं अमीर बनूंगा या नहीं, मैं शिक्षित हो पाऊंगा या नहीं, मुझे ज्ञान मिलेगा या नहीं, सवालों की भरमार है। मृत्यु को लेकर कोई प्रश्न नहीं है, यह 100% तय है। निश्चित की बजाय आप अनिश्चित पर भरोसा करते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप अपनी मृत्यु के बारे में जागरूक होना शुरू करते हैं। पक्षी की आकृति वाला जोधपुर का विश्वविख्यात गढ़ मेहरान 562 वर्षों से हजारों दुर्लभ पक्षियों की पनाह स्थली है। दुर्ग की जन्म कुंडली के अनुसार किले का नाम चिंतामणि और दुर्ग के आकार आकृति के अनुसार किले का नाम मयूरध्वज रहा है। मेहरानगढ़ में आज भी सरीसृप अथवा सांप को नहीं मारने की आदेश की पालना होती है। मेहरानगढ़ के निर्माणकर्ताओं ने निर्माण के समय से ही नन्ही चिड़ियों से लेकर सभी तरह के पक्षियों के लिए महलों की दीवारों व पहाड़ी चट्टाने पर सुरक्षित आवास जीव रक्षा के रूप में छोटे छोटे आवास बनाए थे। आज भी विभिन्न प्रजातियों के पंछियों को उन सुरक्षित घरों में चहचहाते हुए सहज देखा जा सकता है।
देश के सबसे बड़े मैंग्रोव वन सुंदरवन इलाके में टाइगर विडोज एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। टाइगर विडो वो है जिनके पति को रॉयल बंगाल टाइगर अपना शिकार बना चुके हैं। कठिन हालात में ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके लिए वे कढ़ाई, सिलाई, मछली और मधुमक्खी पालन क्षेत्र में अपनी तकदीर आजमा रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दक्षिण 24 परगना का सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। यहाँ मछली और केकड़े बेचने के अलावा रोजगार का कोई साधन नहीं है। पहले कुछ जमीन थी, लेकिन नदी कटाव बढ़ने के कारण सारी जमीन पानी में समा गई। समुद्र का खारा पानी खेतों को खराब कर देता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में मछली और केकड़े पकड़ने जाने के दौरान बड़ी संख्या में लोग टाइगर के शिकार बन गए हैं। 50 वर्षीय कमला मलिक भी टाइगर विडो हैं, जिन्होंने जंगल में जाना बंद कर दिया है। इसके बजाय वे मधुमक्खी पालन कर रही हैं। अब उन्हें जान जोखिम में डालकर वन में नहीं जाना पड़ता। राज्य सरकार इन हालात में रॉयल बंगाल टाइगर से बचाने के लिए इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। इनको जूट के बैग बनाने सहित कई काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तिलवाड़ा से ही पशु नागौर पर्वत सर होते हुए पुष्कर मेले में जाते हैं। कैलेंडर से मेलों की कड़ी चलते चलते केरल तक जाती है। तमिल बंगाल होकर हमारे पशु असम पहुंचते हैं। तिलवाड़ा मेलों का सिरमौर है। बस नागौर पुष्कर जैसा सुविधा प्रधान नहीं है। पिछले वर्ष कोरोना मेले को लील गया था। इस बार प्रशासन ने नागौर पुष्कर मेलों की स्वीकृति तो जारी कर दी, तिलवाड़ा की स्वीकृति नहीं दी, जो मेला पशुधन की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का स्तंभ है। क्या बात बुद्धिमानों की समझ में नहीं आती? मैंने तो तिलवाड़ा मेले में 2-2 दिन वहीं रहकर जानकारियां ली हैं। मेले में पशुधन हेड रूप से बिकता है। सभी 200 एक ही नस्ल के, एक ही उम्र के होते हैं। यह स्तर अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता। एक तरह की थोक बाजार कह सकते हैं। इस मेले का न लगना देश के सभी पशु मेलों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा और अधिकारियों की समझ पर भी। तिलवाड़ा सिरह काट कर राहु खड़ा करना चाहते हैं। आज तक इस क्षेत्र में कोई पशुधन आधारित उद्योग नहीं पनपा, न ही छोटी छोटी इकाइयां ही खड़ी हो पाई। जो हाल कृषि क्षेत्र की योजनाओं का है, वैसा ही हाल पशुधन के विकास का है। आज तो गरीब आदमी को सरकारी उत्तर मिलते हैं, तब पशुओं के साथ क्या हो सकता है सोचा जा सकता है। लगता तो यही है कि आने वाले समय कृषि को पशुधन मुक्त कर दिया जाएगा। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया श्री स्टेनोग्राफी के साथ। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा लेकर के आता रहता हूं आपके लिए इसी तरह के अभ्यास। करते रहिए कोशिश